44 तक हो गया था जी। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज हम लोग क्या। चलो 45 नंबर का देखो क्वेश्चन। 2 पर पावर 39 बटे क्या दिया हुआ है 9 और 2 पर पावर 31 बटे क्या दिया हुआ है 5। दोनों का हम लोग निकालेंगे दो तरह से। याद करो बाइनोमियल बताए थे, याद है। तो पहला तरीका पे ध्यान देना सब लोग। पहला तरीका पे हमने यहां पर यह कहा कि इसको एक ऐसा संख्या बना लो, या तो प्लस आ जाए 1 या माइनस आ जाए 1। तो 2 पर पावर अगर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 से 1 कम हो जाएगा। 3 हम इससे अलग कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 13, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 9 से। तो 9 से भाग दोगे 8 में, ये तो 8 हो गया ना। तो 8 अगर हो गया है तो क्या ये हमारे पास -1 आएगा क्या? और -1 पर पावर लिखोगे 13, तो क्या -1 ही आ जाएगा। और फाइनली हमें जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर हमारा क्या आएगा 8। क्या बात आ रहा समझ में? पहला तरीका। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को बनाने का, ध्यान से सुनना। ये 2 पर पावर क्या है 39, बोलो है। और नीचे में हमारे पास क्या है ये 9। नीचे में क्या है 9। ये जो 9 है, इस 9 पे ध्यान देना। हमने बताया था यूलर्स थ्योरम। तो 9 का यूलर नंबर क्या होगा 6। 9 का यूलर नंबर क्या होगा बताओ 6। निकालने के लिए हमने बताया ये था कि 9 का यूलर नंबर कैसे निकालोगे। तो 3 का कर दोगे स्क्वायर। 3 का क्या कर दिए स्क्वायर। पावर से कोई लेना देना नहीं है, बोलो है। तो जैसे यूलर नंबर निकालोगे तो ये हमारे पास जो आएगा, इसको लिखना है 9 गुना 3 नीचे चला आएगा और उससे 1 कम ऊपर चला जाएगा। 3 से ये 3 बार में कटेगा क्या, 3 को 2 से गुना करने पर 6 आया क्या। यही हो गया इसका यूलर नंबर। तो 6 जैसे ही आ जाए, यूलर नंबर में निकालना है और यूलर नंबर से इसमें भाग लगा देना है। तो 6 से भाग लगाओगे तो 6 छाके 36, तो शेष फल क्या बचा 3। अब इस 3 को उठा करके 2 पर रख दोगे। 3 को उठा करके किस पर रख दोगे 2 पर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 से छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा है। उत्तर आ गया 8। क्या ये बात आ रहा समझ में? हमने क्या कहा, यूलर थ्योरम अगर जान रहे हो तो इसको बाइनोमियल से बना दिए। बाइनोमियल क्या करता है, इसके अंश को छोटा करता है, जबकि यूलर और फॉर्मेट्स क्या करता है, इसके पावर को छोटा करता है। इसको छोटा करता है, इसके पावर को। देखो 46 नंबर का क्वेश्चन फिर से सुनना। फिर से 2 तरीके से बता रहे हैं, इस बार उल्टा बताएंगे। इस बार यूलर ही पहले बताएंगे। अच्छा, यूलर इसमें लगेगा कि फॉर्मेट लगेगा? इसमें फॉर्मेट लगेगा। और फॉर्मेट लगना और आसान, क्योंकि 5 है ना नीचे। अगर यह एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का यूलर नंबर या फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे प्राइम नंबर का जो फॉर्मेट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। बोलो होगा जी। ये इसका आ गया फॉर्मेट नंबर। और 4 से उठा करके इसमें भाग लगा दोगे। 4 से भाग लगा दिए। 4 से भाग लगाने के बाद क्या शेषफल बचा 3। यही बचा जी। 3 जैसे शेषफल बचा है, तो अब क्या करोगे बताओ। 2 पर पावर क्या रख दोगे 3। 2 पर पावर 3, 5 से भाग लगाओ। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आया, उत्तर हो गया 3। आसान है कि भारी? बिल्कुल आसान हो गया ये। अगर फॉर्मेट थ्योरम जान रहे हो, यूलर थ्योरम जान रहे हो, ये बिल्कुल क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे बाइनोमियल से। बाइनोमियल से देखो 2 पर पावर 31 है। 2 पर पावर क्या है 31, और इसको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 5 से। हमने ये कहा कि इसको या तो 5 से 1 कम करो या 5 से 1, तो 2 दूनी 4, 5 से 1 कम है। लेकिन 2 दूनी 4 तो तब कर पाएंगे जब हम 2 से यहां पे काट सकते थे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, 2 पर पावर 30 गुना 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं क्या? इसको डिवाइड किससे करना है 5 से। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर 30 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर पर पावर 15 लिखेंगे क्या? और गुना किससे करोगे 2 से।
अब ध्यान से सुनना, फिर 5 से डिवाइड करते हैं। हम बोलेंगे पहले 5 से डिवाइड करेंगे 4 में। तो 4 में जैसे डिवाइड करोगे, याद अगर होगा, पिछला क्लास अगर बढ़िया से पढ़े हो तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट 4 आएगा ना। या 5 से डिवाइड करोगे तो -1 हुआ, -1 आया, और -1 पर पावर हमारे पास क्या है 15। गुना क्या, तो क्या -1 पर पावर -1 ही रह जाएगा क्या? और -1 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा -2। बोला आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे ही -2 आ गया तो हम क्या करेंगे, जिससे भाग लगा रहे हैं उसमें जोड़ देंगे। तो उत्तर देखो क्या आ गया, 3। क्या दोनों तरीका से समझ पा रहे हो क्या? हम यहां पर पहला वाले में 45 नंबर में बाइनोमियल और यूलर दोनों बताया। दूसरा जो 46 नंबर है, इसमें बाइनोमियल और फॉर्मेट दोनों बताया। फॉर्मेट कहां लगता है, यूलर कहां लगता है, दोनों अलग अलग चीज है। फॉर्मेट और असल में फॉर्मेट नंबर और यूलर नंबर दोनों सेम ही चीज है, लेकिन फॉर्मेट नंबर निकालना चूंकि आसान होता है, इसीलिए फॉर्मेट नंबर कैसे निकालते हैं, जो प्राइम नंबर है उससे एक कम, जो प्राइम नंबर है उससे एक, लिखो इसको जल्दी से दोनों को। देख लिए, देखो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर से बताएंगे फॉर्मेट यूलर। ध्यान से देखते चलो, दोनों उतार लिए। या तो बाइनोमियल से बना लोगे या फॉर्मेट या यूलर से बना लोगे, ठीक है। बढ़े आगे। देखो 47 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान दो। जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो पिछले क्लास करके आओ, 2-3 क्लास। रिमाइंडर थ्योरम जब स्टार्ट किए हैं, कितना क्लास हुआ इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का? 3 क्लास हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम का 2 क्लास हुआ होगा या 3 हो गया है। तो पिछला 3 क्लास करके आओ, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर से हम 3 क्लास के लिए फिर से हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसे मतलब पता चला सब सोमवार को फिर वही स्टार्ट है। क्या करेंगे, 3 पर पावर 40/20 है ना। क्या ये को प्राइम नंबर है? याद है यूलर नंबर बताए थे। फॉर्मेट नंबर इसमें लग सकता था, फॉर्मेट थ्योरम ये लग जाता। फॉर्मेट थ्योरम इसमें लगता कब? जब ये प्राइम नंबर होता। क्या होता? लेकिन ये है को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है और को प्राइम नंबर है। बोलो है क्या? इसको भी दोनों तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं। हम पहले यूलर से बता देते, देखो 2.5 से बन जाएगा क्वेश्चन। 20 का जो यूलर नंबर है वो हमारे पास कैसे निकलेगा? 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 20 का यूलर नंबर कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, 20 का यूलर नंबर कैसे निकालोगे? 20 का यूलर नंबर निकालना, ये 2 का स्क्वायर 5 का पावर 1 है ना, तो लिखोगे 20, लिख दिए 20 गुना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 को लिखो नीचे, उससे 1 कम, 5 को लिखो नीचे, उससे 1 कम, लिख दिए। 5 दूनी 10 से ये कट गया क्या? 4 दूनी क्या आया? तो 20 का यूलर नंबर आया 8। 20 का यूलर नंबर क्या आया? अब काम क्या करना है, इस 8 को उठाना है और इसमें डिवाइड कर देना है। इस 8 को उठाना है और 40 में डिवाइड कर देना पावर में। 8 पंचे शेषफल, शेषफल
और जैसे ही आया शेषफल 0 तो 3 पर पावर रख दोगे 0। 3 पर पावर क्या आ गया? अब बटे क्या? 20। तो 3 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 बोलो होता है क्या? उत्तर आ गया इसका 1। क्या उत्तर आ गया इसका? 1। ये कौन सा तरीका था यूलर थ्योरम से? इसको चाहोगे तो बाइनोमियल से भी बना सकते हैं। बाइनोमियल देखो, ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया, अब 20 से काटोगे तो 1 बचेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या हो जाएगा? ये 81। दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये अब बता रहे हैं हम, ये अब हम बता रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनो। बाइनोमियल, बाइनोमियल कैसे करोगे? 3 पर पावर 40 है, 3 पर पावर 40 को क्या 3 पर पावर हमें लिखना है? 3 पर पावर अगर 40 है तो क्या 3 पर पावर 4 हम अलग कर सकते हैं इससे? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 3 पर पावर 4 पर पावर 10। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 20 से। ये हमारे पास आ गया है 81 पर पावर 10 बटे क्या? 20। तो 20 से काटोगे जैसे 81 को तो शेषफल क्या आया? तो 1 पर पावर 10 का मतलब क्या होगा? 1। उत्तर आ गया 1। क्या बात आया समझ में? लिखो इसको। क्या हो गया? क्या ये समझ पाए हो क्या? ये यूलर नंबर हम फिर से बताए हैं। यूलर नंबर कैसे निकाला जाता है? जैसे यूलर नंबर निकलेगा, पावर में क्या करोगे? भाग लगा दोगे। किसमें भाग लगाओगे? और जो भी शेषफल आएगा उसको अंश के पावर के रूप में रख दोगे। किसके पावर के रूप में? अंश के पावर के रूप में। तो अंश का पावर ये 0 आया शेषफल, तो 3 पर पावर 0 तो 1 हो जाता है। उत्तर आ गया 1। आता है समझ में? और अंश को अगर छोटा करना है तो बाइनोमियल लगाते हैं। क्या इस क्वेश्चन में भी लगेगा दोनों? क्या बिल्कुल लगेगा। क्या हमने ये बताया है क्या कि 9 का यूलर नंबर 6 होता है और बार बार इसको निकालने का जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ये 9 का यूलर नंबर क्या है? 6। काम क्या करना है? 6 से डायरेक्ट डिवाइड करना है। शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल क्या बचा? और जैसे ही शेषफल बचा 0, कहानी खत्म। उत्तर आ जाएगा 2 पर पावर 0 1। शेषफल आ गया 1। क्या बात आया समझ में? बाइनोमियल से भी बना सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। बाइनोमियल से बनाओगे, फिर से देखो, बाइनोमियल से फिर से समझा रहे हैं। बाइनोमियल से बनाओगे तो 2 पर पावर 54 है, तो 2 पर पावर 3 पर पावर लिख सकते हैं इसको 18। अब बटे क्या है? ये 9। 9 से भाग लगाओगे 8 में, तो 8 में भाग लगाओगे तो -1 आएगा, और -1 पर पावर 18 का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा 1। -1 पर पावर 18 का मतलब हो जाएगा 1। हो गया? इस लेवल से ज्यादा का लेवल नहीं पूछा जाता है। रेलवे का बात कर रहे हैं, इसका रेलवे का। इतना लेवल अगर तुम्हारा हो गया, फॉर्मेट यूलर समझ लिए, बढ़े आगे। अब यहां पर करना है प्रैक्टिस। क्या करना है यहां पर? प्रैक्टिस। बोलो करना है क्या? देखो यहां पर जैसे ये है, 2 पर पावर 9 है, 2 पर पावर 22 है, ये क्या है? 9। इसका यूलर नंबर जल्दी बताओ। इसका यूलर नंबर क्या होगा? 6 से भाग लगा दिए, शेषफल क्या आया? 4। 6 तिया 18, शेषफल 4 आया। 2 पर पावर 4 लिख दोगे।
2 पर पावर 4 बटे क्या 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को 9 से भाग लगाओगे शेषफल 7, उत्तर आया 7। 31 है ना, 31 का यूलर नंबर, 31 का तो फॉर्मेट नंबर 30 आएगा, लेकिन 30 से जब हम भाग कर रहे हैं 48 में तब तो 18 आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, तो हम इसमें लगाएंगे बाइनोमियल। क्या लगाएंगे, पहचानना पड़ेगा, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब क्या होता है, हम ऐसा भाग लगाएं, ऐसा भाग लगाएं, या तो -1 आए या तो प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25, एक कम एक ज्यादा नहीं है, 5 का क्यूब 100, 31 चौका 124, 31 चौका। हमने यहां पर इसको कैसे लिखा, बाइनोमियल के थ्रू, 5 पर पावर 3 पर पावर क्या आया है 16, और यहां पर हमारे पास क्या है 31। अब बताओ कि ये 125 आ गया है, क्या आया है 125 आया है, और इसको 31 से भाग लगाएंगे, तो 31 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आएगा 1, और 1 पर पावर क्या लगा दोगे 16, 1 पर पावर 16 लगाओगे तो उत्तर तो 1 ही आ जाएगा ना, उत्तर आ गया इसका 1। क्या आ रहा तुमको समझ में, मी को बोल रहे हैं, आ रहा समझ में, बढ़े आगे। या यूलर फॉर्मेट बाइनोमियल समझ पा रहे हो, इसी तीनों से काम चल जाएगा पूरा का पूरा। देखो अब ये सब क्वेश्चन 7 है ना जी, सबसे पहले 4 से पहले भाग लगाओ ना, इसमें 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी तो -1 आ गया, इसमें कोई यूलर फॉर्मेट लगाने का जरूरत नहीं है, लगाने का जरूरत है क्या, तो 4 दूनी 8 -1 आ गया, -1 पर पावर इवन क्या आएगा, उत्तर आ गया 1। देखो ठीक है, 24 है, 24 है ना, 24 का यूलर नंबर कोई बता सकता है, बोलो 24 का यूलर नंबर, किसी को पता है, नहीं पता है तो हम निकाल के दिखाते हैं। 24 का पहले गुणनखंड करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यूलर नंबर अगर निकालना है तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, देखो 24 गुना 1/2 गुना 2/3, 3 दूनी 6 चौका 24, 4 दूनी क्या आया, यूलर नंबर निकालने आना चाहिए, 8 आ गया, तो अब हम लोग इसको किस में भाग करेंगे 8 से, 8 सते 56, तो क्या पावर हमारे पास 5 आ गया, क्या शेषफल आया है 5। तो बताओ अब क्या करना है, अब का जो स्टेप है वो 7 पर पावर क्या है 5, डिवाइड किससे करेंगे 24 से। कुछ कुछ स्पेशल नंबर है जिसके बारे में हम ये बता देते हैं, 7 का पावर 4 जो होता है वो होता है 2401, क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर 2401, 49 का स्क्वायर, तो ये 7 वाला जानबूझ करके दिया रहता है, जिसको पता है वो आराम से कर लेता है। देखो 7 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 1 बटे क्या 24, 7 का पावर 4 जो है वो 2401 है, क्या है 2401, फिर लिख रहे हैं हम 2401 गुना 7, भाग किससे लगाएंगे 24 से, तो 24 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बचा 1, और यहां तो क्या बचेगा 7, तो 1 को 7 से गुना कर दोगे उत्तर क्या आ जाएगा 7। आता है समझ में, और इसी पे कभी कभार क्वेश्चन जो दे दिया जाता है वो भी मिलिए जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी पर एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, 7 पर पावर लिखा हुआ है, जैसे 7 पर पावर लिखा हुआ है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको भाग करना है 100 से, किससे 100 से, तो इसमें यूलर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, 7 का पावर 4 ध्यान में रखना है, 7 का पावर 4 पर पावर 5, 5 चौका 20 हो गया, एक और 7 हमारे पास बचा हुआ, बोलो बचा हुआ क्या, डिवाइड किससे करेंगे 100 से, डिवाइड किससे करेंगे उत्तर आ जाएगा, देख लो ये तो कट जाएगा 2401, एक आ गया ना 1 गुना 7, शेषफल क्या आ गया 1 गुना 7 7। आता है समझ में, लिख लो इसको।
क्या कोई दिक्कत? इनको कौन सा नहीं बना? तीसरा 30, 3 नंबर 13 नंबर 20 नंबर नहीं बना? हाँ, ये तुमसे नहीं बना जी? हाँ, मारेंगे एक कान में, दूसरे कान से निकलेगा आवाज, दूसरा कान बोलेगा थैंक यू। 7 8 56, क्या बचा? 2। 7 बचे 35, क्या बचा? 2। 7 6 के 42, 1। 7 चौका 28, 2। 3 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को 7 से भाग देंगे, शेष फल क्या आएगा? 1। नहीं बनाई तुमसे? हैं? पहला ही क्लास है क्या तुम्हारा आज? अब फिर ऊपर नीचे देख रहा है, बोलो न रे, नहीं समझ में आया? ये भी नहीं बना? ये तो बता दिए थे क्लास ए में। मूर्ख बालक वाला हिसाब किताब मत करो। 11 8 88, 8 9 72, नहीं बताए ये क्वेश्चन? क्वेश्चन बताया हुआ तब भी नहीं बन रहा है। 11 5 55, 1। 11 चौका 44, 3। -2 ना? 11 6 के 66, क्या आया? 3। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 18 में से 11 चला गया, क्या बच गया? -7 ना? लेकिन -7 हमारा अभी तो फिलहाल नहीं होगा। सबसे पहले तो हम इसमें 11 जोड़ेंगे, क्या आया? 4। अभी भी काम खत्म। अब क्या करेंगे? 8 से ऊपर नीचे भाग लगाए थे ना, 8 से गुना कर देंगे। उत्तर आ गया है 32। और कौन ने बना? 20। नहीं बनेगा तुमसे, चलो। और कौन सा नहीं बना बोलो? और कौन सा नहीं बना जी? इन्हें बना? क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहा है? 34 देखो, दीपक माझी। दीपक माझी। दीपक माँ का जो सवाल है वो ये है, 173 से 172 में भाग लगाओगे, -1 आएगा। बोला आएगा? -1 पर पावर है 172, और इधर हमारे पास क्या है? 1। तो -1 पर पावर सम संख्या है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ दोगे, उत्तर आ जाएगा 2। बात आ रहा समझ में? और बोलो मूर्ख बालक सब। 38 34 34 बता दिए हैं। दीपक कुमार माँ, बढ़े आगे। और कौन बोला? 38। वे मर कहीं नहीं जाते हो क्यों? कहीं जाकर के ट्रेन के सामने कूद क्यों नहीं जाते हो बताओ? राजधानी ट्रेन के सामने जाके कूदोगे 2 4 लाख रुपया भी मिलेगा। बस समझे? घर वाले को, जाते जाते घर वाले का कल्याण है कि नहीं? सही बात। इधर उधर पैसेंजर उसेंजर के आगे में मत टूट। -1 पर पावर 197, -1 +1, उत्तर आया 0। चलो, और अब तो बताइए दिए थे, उसमें भी नहीं बन रहा है।
ये तो हो गया ना अभी। देखो अब ये सब क्वेश्चन धराधर बनाते चलना है। इसका फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा? 6। बोलो होगा? 6 से भाग लगा दिए इसमें, 11 छाके 66, शेषफल आ गया 2। 3 पर चढ़ा दोगे 2, 3 तिया हो गया है 9, 7 से भाग दोगे उत्तर क्या आएगा? 2। बोला आएगा कि नहीं आएगा? नहीं? इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा बताओ? 6। 6 से भाग लगा दो इसमें, 6 से भाग लगा दो इसमें, 6 दूनी 12, शेषफल क्या आया? 3। और जैसे शेषफल 3 आया तो 5 पर पावर क्या रखोगे? 3। फिर 7 से भाग लगाना। ये तो अब आसान हो गया ना, 125/7 -1 आया, या 6 ही लिख दो डायरेक्ट, उत्तर आंसर आया 6। सत्यम कुमार यादव बोल रहा है सर 1 नंबर क्वेश्चन। अरे मर जाओ तुम। मजाक नहीं कर रहा है, वो सब है महामूर्ख। मूर्खों में भी क्या होता है? महामूर्ख। और उससे भी होता है वज्र सिलौट, समझे? वो होता है कि मतलब कि शौक, कोई पिताजी 4 हाथ दिया होगा, पढ़ लो बेटा, खरीद देते हैं। पढ़ लिए, 1 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलो बढ़े आगे। जिसका जितना औकात उतने पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। चलो अभी ये सब देखो, ट्रिपल पावर वाला हम बताते हैं। कुछ नहीं है, ये आसान है। पहले तो ये देखो, छोटा सा संख्या पे आ जाओ। ये दोनों तो बता दिया अभी। ये देखो छोटा पे आ जाओ। पहले किस पे आ जाओ? छोटा। 9 का यूलर नंबर जल्दी बताओ। 9 का यूलर नंबर 6। 6 से भाग लगाएंगे 32 में, क्या शेषफल आया? पक्का ना? 32 का स्क्वायर 10 100, 32 का स्क्वायर 10 124, या डायरेक्ट इसमें फिर बाइनोमियल भी लगा दो। 32 में 9 से भाग लगाओ, 9 तिया, बच गया 5। अब लिखो 5 का स्क्वायर, और छोटा ना हो गया जी। 9 से भाग लगाओ, शेषफल आया -2, 9 तिया 27, यानी तो 7 डायरेक्ट लिख दो। क्या? 7 लिख दो डायरेक्ट, उत्तर आ गया 7। क्या आ गया उत्तर? 7। बोला आया क्या? 7 का फॉर्मेट नंबर, 7 का इस बार फॉर्मेट नंबर कहां बोलोगे सर? कहीं फॉर्मेट लिख देते हैं नंबर, कहीं यूलर लिख देते हैं नंबर। तो मूर्ख बालक को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मेट क्यों लिखते हैं, यूलर क्या लिखते हैं। ये प्राइम नंबर होता है तो फॉर्मेट नंबर लिखते हैं, और प्राइम नंबर नहीं होता है तो यूलर नंबर लिखते हैं। फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6। 6 से भाग लगाओगे, क्या ये हमारे पास 4 आ जाएगा? क्या 6 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 4। इसका क्या मतलब हुआ? 33 4 बार गुना बटे क्या? 7। 7 चौका 28। ये हमारे पास क्या आ गया? 5 पर पावर 4 बटे क्या? 7। 5 पर पावर 4 नहीं निकालना, 25 गुना 25 नहीं लिख सकते हैं क्या? 25 गुना 25 बटे क्या? 7। यहां पर कर दो, 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौका 28 -3, 7 चौका 28 -3 गुना 3 9। 7 से भाग लगाओ, उत्तर आया 2। उत्तर क्या आ गया? 2। निकालते चलो निकल ही जाएगा। क्या? डबल पावर। कुछ स्पेशल केस बताए थे, याद है क्या? बढ़े आगे। लिखो लिखो जल्दी से। कुछ स्पेशल केस बताए थे, अगर याद हो तो। हमने ये कहा था, ध्यान से सुनो, हमने ये कहा था कि 4 पर पावर कुछ भी हो,
4 पर पावर कुछ भी हो, 6 से भाग लगाएंगे, शेषफल क्या आएगा? 4। शेषफल क्या आएगा? 4। बोला आएगा। फिर हमने ये बताया था कि 2 पर पावर अगर ऑड रहे और 6 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? 2। और 2 पर पावर इवन रहे और 6 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। बोला आएगा। 10 पर पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग लगाओगे, शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आ जाएगा इसका? 4। 10 पर पावर कुछ भी रहे, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। 3 नहीं, 4। ये भी बताए थे ना जी। 10 पर पावर कुछ भी रहे और 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। 3 नहीं, क्या आएगा? ये बात समझ में आ रहा है? देखो यहां पर, ये तो अभी अभी बन जाएगा ये 32 पर पावर 32। शेषफल बताओ। पहले तो ये बताओ फॉर्मेट नंबर इसका क्या होगा? शेष। यहां पर क्या करोगे? फॉर्मेट नंबर क्या आएगा? 6। इस 6 से क्या करोगे बताओ? पावर में डिवाइड करोगे। किसमें? अब ये हुआ 32 पर पावर 32/6, ये हुआ ना। तो हम बोलेंगे 32 पर पावर 32 पर पावर 32 बटे क्या? बात पे आप गौर करो, पहले हम इसको बनाएंगे। 6 से भाग लगोगे, 6 पंचे 30, क्या बचा? 2। अब 2 पर पावर इवन, 2 पर पावर, अगर 2 पर पावर इवन है, 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? 4। याद है? अब ये तो पूरा का पूरा बन गया 4। क्या पूरा का पूरा बन गया? 4। तो अब क्या लिखोगे? जब इतना दूर का शेषफल आ चुका है 4, कैसे आया है बगल में लिख दिए हैं, तो इस 4 को उठा के किस पे रखोगे? 32 पर। तो 32 पर पावर क्या आ गया? ये 4। अब डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो आसान हो गया ना। अभी तो बताएं ऐसा, लिखो इसको जल्दी से। उत्तर आ गया उसका? क्या आया? बढ़े आगे। अरे ये समझ में आया क्या किए? सबसे पहले फॉर्मेट नंबर हमारे पास क्या आया? 6। 6 को उठा के 32 पर पावर 32 में डिवाइड कर दिए। 32 पर पावर 32 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे डिवाइड किए? 6 से 32 में डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2 पर पावर क्या आ गया? 32। और अभी अभी हमने एक रूल बताया, कल भी पिछले क्लास में भी रूल बताए थे कि 2 पर पावर अगर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगा, 6 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आएगा? और 2 पर पावर अगर 33 रहता, 6 से भाग लगाते तो क्या आता? अरे बोलो ना जी। 2 पर पावर 33 रहता, 6 से भाग लगाते तो क्या आता? 2 पर पावर 32 है, 6 से भाग लगा रहे तो क्या आया? ये हमारे पास 4 आया। इतना दूर का इतना दूर के लिए हमारे पास क्या आया? 4। अब इस 4 को उठा के 32 पे रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसका क्या आ गया है? 4 आ गया। बढ़े आगे। 9 पर पावर 32 पर पावर 32 है। 32 पर पावर 32 पर पावर 32 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? यूलर नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूलर नंबर निकालेंगे। और इसका यूलर नंबर क्या है? 6। क्या है? उठा के भाग लगा दोगे इसमें। 32 पर पावर 32/6, शेषफल 4 ना। अरे अभी तो सेम टू सेम निकाल के दिखाएं। शेषफल क्या आया? 4। अब इस 32 को क्या करेंगे? इस 32 पर पावर रखेंगे 4 बटे क्या आ जाएगा? 9। 9 से भाग लगाओगे 32 में, 9 तिया 27, 5 पर पावर आ गया 4। 5 पर पावर 4/6 हो गया। 5 पर पावर 4 हम लोग को पता ही, सॉरी 9 हो गया। 5 पर पावर 4 पता है 625 होता है, 9 से काट देंगे। 9 सतित 9 छा के 54, ये हमारे पास क्या बच गया है? 54 के बाद 6 2 8 9 9 81, शेषफल क्या आया? 4। उत्तर आ गया 4।
अब उसका बना के दिखाओ 60 नंबर। हो गया? 60 का बना के दिखाओ। सात का फॉर्मेट नंबर जल्दी बताओ। 6। 6 से भाग लगाएंगे क्या? 6 से भाग लगाएंगे क्या? तो 34 पर पावर 35 बटे क्या 6। 6 पंचे 30। क्या 4 पर पावर 35 आया क्या? और बटे क्या है 6। तो 4 पर पावर कुछ भी रहे, ऑड इवन नहीं देखना, 4 ही होगा इसका। अगर 4 ही आएगा तो इसका मतलब इसका शेषफल क्या आया 4। अब 33 पर पावर क्या रख दोगे 4। 33 पर पावर रख दोगे 4 बटे क्या आ जाएगा 7। 7 पचे 35, क्या -2 हो गया क्या? और -2 पर पावर आ गया है ये 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस में ना जाएगा। और प्लस में अगर आ गया है और 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा 2। 16 को 7 से भाग लगाओगे शेषफल क्या आएगा 2। क्या अब ये बात आ गया समझ में? बढ़े आगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे जो बहुत हाई लेवल का है, चाइनीज थ्योरम सबसे, तब नहीं बन पाएगा तुमसे। देखो ये जो 257 है ये है तो आसानी क्वेश्चन। इसमें एक काम, इसमें देखो ये बताओ, इसमें यूलर लगाने जाओगे। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ गया, लगाने गए यूलर लेकिन लगेगा ही नहीं यूलर, क्योंकि को प्राइम नंबर। और जब को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। को प्राइम नंबर देखो कि 2 के ज्यादा से ज्यादा किस संख्या से हम इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, 16, 8 से। 8 दिया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बात पे ध्यान देना, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 54? अरे बोलो लिख सकते हैं? बटे क्या है 24। अलग अलग नहीं लिख सकते पावर को, बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। इसी को अलग अलग लिख सकते हैं, अभी तो बताए भी थे। तो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 54 बटे क्या हो गया 24, काट दो। 8 8 दिया तो हम इसको ऊपर नीचे किससे काट दिए 8, किससे काट दिए। और जैसे 8 से काटे हैं तो ध्यान में रखो, 8 को ध्यान में रखो। अब 3 से 2 में भाग लगाओ, -1 माइनस, और -1 पर पावर 54 हुआ ना, क्या आया +1। काम खत्म हुआ क्या? अब 8 को 1 से गुना कर दिए, उत्तर आ गया 8। 8 को 1 से गुना कर दिए, क्या आ गया उत्तर 8। 3 पर पावर 54, 3 पर पावर 54 बटे क्या है 54। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी, तो 3 तिया 9 तिया 54 का मतलब क्या 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 51 लिख सकते हैं क्या? अब बटे क्या है 54। 27 दूनी 54 कट गया। अब 2 से भाग लगाओ 3 में, ये तो बहुत आसान न हो गया, +1। 2 से भाग लगाओगे 3 में तो +1 न हुआ जी, और +1 पर पावर जो 51 आएगा तो क्या आएगा 1। काम खत्म हुआ क्या? अब काम खत्म करेंगे हम लोग। 27 से काटे थे ना, 27 से गुना कर देंगे, उत्तर आ गया 27। लिखो।
एक स्टेप और बढ़ गया ये, ऐसे ही स्टेप बढ़ता जाएगा इसका। बढ़े आगे। देखो ये 5 पर पावर 231 है, नीचे है 250। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 125 से 2 बार में कट जाएगा ये। तो 5 का पावर 3 कैसे अलग करोगे? 5 का पावर 3 गुना 5 पर पावर 228 ना, 228 और 3 दोनों का योगफल क्या होगा? 231। भाग लगाओगे 250 में, 125 से कितना बार में कटा? 2 से भाग लगा दो 5 में, क्या आया? 1। और 1 पर पावर 228 क्या बराबर 1 होगा? क्या बराबर क्या होगा? और जैसे ये बराबर 1 हो गया तो काम खत्म हुआ क्या? किससे गुना करेंगे? 100। उत्तर आ गया 125। जिससे काटते हैं उसी से क्या करेंगे बताओ? 7 सते 49 दूनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 सते कट रहा है। क्या ये बनेगा दोनों? पक्का। कल हम लोग कुछ अलग टाइप का इसमें और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और कोशिश हमारा यही रहेगा इसमें कल हम इसको खत्म करें, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है सारा क्वेश्चन इसमें बनाना, जो जरूरी है सिर्फ वही बनाना।